हैं दोस्तों, आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार टॉपिकों के प्रश्नों पर आपको और आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही लाजवाब सेगमेंट होने वाला है, बहुत ही लाजवाब सेशन होगा आज का। उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आएगा, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो फटाफट से द सक्सेस पॉइंट @ के साथ जुड़ जाइए। बहुत ही अच्छा सेगमेंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा चैनल है, आप इसे जुड़ कर देखें। और अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या फिर और MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आधुनिक भारत के इतिहास पर हमारा अध्ययन चल रहा है और उसी से संबंधित हम कुछ MCQ क्वेश्चन देख रहे हैं एग्ज़ाम ड्राफ्ट रिव्यू से। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे। प्रश्न क्या है, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है पंडिता रामाबाई, दुर्गाबाई देशमुख, गायत्री देवी, सरोजनी नायडू। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, आंध्र महिला सभा के जो संस्थापक थे वो थे दुर्गाबाई देशमुख। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काला अनुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है कि पहले कौन से हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था और फिर उसको सीक्वेंस वाइज आपको इसको बताना है। आइए देखते हैं। हंटर आयोग की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1882 में। 1882 में। सेडलर आयोग की स्थापना 1917 में हुई थी प्यारे दोस्तों। वुड डिस्पैच की बात करें तो इसकी स्थापना 1854 में हुई थी। और सर्जेंट योजना की बात करें तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी, 1949। समझ में आ रही दोस्तों, 1949 में हुई थी। तो फटाफट से बताइए कमेंट में क्या उत्तर होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो दोस्तों, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काला अनुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए और उसे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो हंटर आयोग की बात की थी मैंने, तो इसका क्या होगा दोस्तों। हंटर आयोग की स्थापना 1882 में हुई थी। सेडलर आयोग की स्थापना की बात करें तो ये 1917 में हुई थी। वुड डिस्पैच की बात करें तो 1854 में। और सर्जेंट योजना 1949। तो पहले कौन सा आया था दोस्तों, वुड डिस्पैच। तो यानी कि इस हिसाब से सी आंसर पहला होगा। तो उसके बाद आपका आएगा ए, उसके बाद आपका बी और उसके बाद आपका डी। आइए देखते हैं ये कौन से ऑप्शन पे है। तो पहले दोस्तों ये ऑप्शन दे रहा है आपका डी पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, VP मेनन, रामदेव मिश्रा। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। दोस्तों, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला का बनाया था श्री राजगोपालाचारी ने। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि INA के अधिकारियों को मुकदमा चलाया गया था। यानी कि INA के जो अधिकारी थे उन पर मुकदमा चलाया गया था। आइए देखते हैं कौन से कोर्ट में दे रहा है कि कौन से कोर्ट में उनका मुकदमा चलाया गया था। आमेर फोर्ट जयपुर में, ग्वालियर फोर्ट में, लाल किला दिल्ली में, आगरा फोर्ट में।
तो आईएनए अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा कि आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था किस स्थान पर। दोस्तों आईएनए के अधिकारियों पर जो मुकदमा चलाया गया था वो चलाया गया था लाल किला, और ये लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले, एनी बेसेंट, माइकल हेलेरी, एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो फटाफट से इसका जवाब उत्तर दीजिए। है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो था वो कौन था? तो वो था आपका जॉर्ज यूले। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? आपका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड डफरिन, लाला लाजपत राय। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो दोस्तों कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो यह इस कथन को जिसने कहा था वो थे सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी जिसने लिखी वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे कौन थे? लाला लाजपत राय, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, दीपेंद्र चंद्रपाल। फटाफट से इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों कि किसने मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी और अमेरिका के कुछ समय के लिए रहे, अमेरिका में कुछ समय तक रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे? दोस्तों जिसने जो अमेरिका में कुछ समय तक रहे और उन्होंने मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी वो थे लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश आगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जिसने की थी वे कौन थे? तो वे थे दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्जी उठाई थी? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली, मौलाना ए.के. आज़ाद, शौकत अली। कौन थे जिसने महात्मा गांधी के साथ मुसलमान कौन था जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्जी उठाई थी? तो दोस्तों जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को महात्मा गांधी के साथ उठाया था वे थे शौकत अली। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों
अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे, यानी कि आपको बताना है वो कौन थे जिसने अध्यक्षीय संबोधन के समय जो है रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी और वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद। तो मेरे दोस्तों, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी। कौन थे जिसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद समाप्त कर दिया जाए? तो दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिसने ये सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए वे थे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? यानी ऐसा कौन सा विदेशी आंदोलन का आलोचक था जिसने पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का संपर्क स्थापित किया था? W.C. बनर्जी, R.N. टैगोर, S.N. बनारसी, B.G. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, जिसने स्वदेशी आंदोलन का जो आलोचक था एवं जिसने पूर्व तथा पाश्चात्य के बीच एक बेहतर संबंध का संपर्क स्थापित किया वो कौन था? तो वो थे R.N. टैगोर। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अबुल कलाम आज़ाद, अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, सतीश चंद्र मुखर्जी। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अबुल कलाम आज़ाद, अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, सतीश चंद्र मुखर्जी। दोस्तों, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम जिसने दिया था वो कौन था? वो थे कृष्ण कुमार मित्र। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? यानी कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, अबुल कलाम आज़ाद, रासबिहारी बोस। फटाफट से बताइए क्या ऑप्शन होगा? सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, अबुल कलाम आज़ाद, रासबिहारी बोस। 1938 की बात की जा रही है दोस्तों। दोस्तों, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार जिस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे वो कौन था? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार की पहली बार किस घटना के दौरान विधि के रूप में इसको अपनाया गया था? तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, स्वदेशी और बहिष्कार का पहली बार जिस घटना के दौरान या जिस संघर्ष में विधि के रूप में अपनाया गया था वो कौन था? तो वो था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई और चिंतामणि। क्या ऑप्शन है? श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई और चिंतामणि। तो दोस्तों, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जिसने किया था
वे हैं चिदम्बरम पिल्ले। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑनलाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या फिर और एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आधुनिक भारत पे हमारा अध्ययन चल रहा है, प्राचीन भारत और मध्य भारत पे हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? यानी कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? आपको इसका उत्तर देना है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा। इन चारों में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में जिसने किया था वे थे सैयद हैदर रजा। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे प्रश्न है कि पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षिक सुधार से। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? दोस्तों पूना पैक्ट की बात की जाए तो ये 1932 की बात है और ये जो था ये इससे जो जुड़े थे वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक संधि हुई थी, ये मान के चलें, और ये संबंधित है प्यारे दोस्तों दलित वर्ग से। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविन्सन किससे जुड़े थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। एच.डब्ल्यू. नेविन्सन किससे जुड़े थे, किस आंदोलन से जुड़े थे? आपको इसका उत्तर देना है। तो प्यारे दोस्तों ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविन्सन जिससे जुड़े थे वो थे भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खान। दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जिसने की थी वो थे नवाब सलीमुल्लाह खान। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? नवाब सलीमुल्लाह खान। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि सन 1960 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो आपको ये बताना है किसकी अध्यक्षता में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1960 में हुई थी? ऑप्शन है आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में, M.A. जिन्ना की अध्यक्षता में। सन 1960 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? फिर दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना 1960 में ये हुई थी प्यारे दोस्तों आमिर अली की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। 1909 की बात है दोस्तों। इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बात समझ में आ रही है? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। दोस्तों 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में जिस बात की व्यवस्था की गई थी वो थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1910, 1911, 1916, 1923।
भारतीय राजधानी दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1910, 1911, 1916, 1923। तो ये बनी थी प्यारे दोस्तों 1911 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? एनी बेसेंट, एम एस जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट, एम एस जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। पहले दोस्तों अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में जो प्रमुख शिल्पी थे वे थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप वन लाइनर प्रश्नों को देख सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।